नमस्ते। आप जो ये फ़िल्म देखने जा रहे हैं, ये हमारे द्वारा बनाई गई दिलो जान से एक छोटा-सा फ़िल्म है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। नीरू दीदी हमारे घर के पीछे पढ़ाती थी तो मेरी बेटी खिड़की से देखती रहती थी। तो मैडम ने नोटिस किया कि इस बच्चे को पढ़ना है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास भेज दीजिए पढ़ने के लिए। मेरा पढ़ने का बहुत शौक था छोटे में, मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई थी। वो इच्छा मेरी नीरू दीदी ने पूरी की, पढ़ने की, आगे की पढ़ाई की। उद्यम तो बहुत बढ़िया है। उद्यम के बारे में तो उद्यम से तो हमें बहुत कुछ मिला है। मतलब यहीं से हमने 10वीं 12वीं जो भी सीखा है यहीं आके सीखा। मैं यहाँ आके सीखा और तब हम अब आगे बच्चों को सीखा। मुझे भी सीख मिली है कि कैसे करियर में थोड़ा आगे बढ़ना है, वरना मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था कि इन्होंने जैसे औरों को देखा कि वो स्कूल भेजते हैं, वो भी हमें स्कूल भेजते थे। मगर हमें उद्यम में आके पता चला है कि स्कूल की लर्निंग के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। उद्यम का ये वाला सेंटर तब मिला था जब हम 9th-10th में थे, 10th में थे। तो यहाँ की कंप्यूटर लैब हमने ही एस्टेब्लिश की थी। मतलब खुद से बनाया था सब कुछ, सारे कंप्यूटर खुद से असेंबल किए थे ये सारी चीजें, जिसमें मेरी हेल्प जगत ने करी थी, अंकित ने करी थी, राहुल था। तो हम सब ने एक टीम वर्क करके इस पूरी कंप्यूटर लैब को एस्टेब्लिश किया था। देखो, शुरुआत ऐसे करी कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, मेरे पास टाइम था, मैं गई जाके बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद ये बढ़ता गया और उद्यम बन गया। और कुछ भी प्लान नहीं था, मुझे अच्छा लगता था, मैंने किया बस। चैलेंजेस तो मतलब रोज नया चैलेंज होता है। सबसे पहले कि बच्चों को कैसे लाएं, उनको समझाएं कि उद्यम का तरीका क्या है पढ़ाने का। क्योंकि उद्यम ने हमेशा फोकस किया या स्ट्रेस किया कि बच्चा सीखे, ठीक है। तो ये नहीं था कि बस किताब में पढ़ा, रटा और ख़त्म। तो ये था कि जो भी वो कर रहा है वो सीखे। तो पेरेंट्स को पहले वो चीज़ समझाना कि बच्चा कुछ सीखेगा, सिर्फ लिखना ही या पढ़ना ही, बुक में से पढ़ना या पढ़ के लिखना पढ़ाई नहीं है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आइए अब उद्यम के टीचर्स और एक स्टूडेंट से जाने कि उनका उद्यम में क्या अनुभव। मैं बच्चे जैसे कंफर्टेबल होते हैं, मैं उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बच्चों को जब चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चे जितना मैं हो सकूँ बच्चों को करा सकूँ, जैसे बच्चे सीखना चाहते हैं। पहले शुरू में बच्चों को शुरू किया था करके पढ़ाने, तो धीरे धीरे मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लग गया बच्चों को पढ़ाने में। फिर इंटरेस्ट आते आते फिर मैं यहाँ पे आई तो एज ए टीचर, क्योंकि इससे पहले मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ती थी, इसके बाद मैं एज अ टीचर यहाँ पे पढ़ाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाने का। हम कहते तुम्हारा काम क्या है। हम तो खेतों में भी जाते थे, जंगल भी जाते थे, पढ़ाई भी करते थे। और पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए हम इतना 10 किलोमीटर आगे था हमारा स्कूल, मतलब मैं इतना दूर था, भाग भाग के जंगल खेत और नदी पार इतना जाना पड़ता था हमें पढ़ने के लिए। इतना दूर हम कहते तुम्हारा तो इतना पास है, मैदान में रहते हो, पैदल जाना, कहीं आजकल गाड़ी भी है, तुम इतना भी आने के लिए रोते। एक दिन आते हो, 10 दिन छुट्टी करते हो। कई बच्चे ऐसे होते बहुत छुट्टियाँ मारते हो। और बोलना पड़ता है कि आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो कुछ गिफ्ट देंगे। बेटी थी नेहा, राहुल और मोहित, तीनों बच्चे यहाँ पढ़े थे। उद्यम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो भी मैंने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया है, जो कुछ भी किया है, वो एक तरीके की फॉर्मेलिटी। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कुछ सिखा रही हूँ मैं। राइट नाउ अभी मैं JNU CFLD में अभी प्रोजेक्ट में ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। उद्यम हमारे अटैचमेंट, जो स्किल्स हमारे जो बचपन से हमारे हैं, लेकिन पहले हम स्टूडेंट्स थे, लेकिन आप थोड़ा शिफ्ट हो गया है, थोड़ा समटाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब उद्यम नीड्स एज अ वॉलंटियर, तो हम उस समय रहते हैं
अभी एज अ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एम्स हॉस्पिटल में रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जब हम आते हैं तो एज अ पढ़ने के मूड से ही नहीं आते हैं, पढ़ने के साथ साथ ये मस्ती ये सारी चीजें। मैं अभी एम्स में रिसर्च प्रोजेक्ट में वर्किंग हूँ एज अ रिसर्च असिस्टेंट और लेबिस्ट। Yeah, I remember lots of volunteers like Gaurav Bhaiya, Sivashish Bhaiya, Ankit Bhaiya. And we were in Rani Ki Kothi those days. So what we used to do whenever we come to them, we used to do prayers. I don't know, not there that time. Jagat knows that. Yes. We used to do prayer. The prayer was. I don't remember that prayer. Do you remember that prayer? तो I am always concerned कि कैसे लाइक माइंडेड लोग जुड़े रहे साथ में, कि जो हमने एक चीज़ यहाँ पे क्रिएट करी है हम उसको ऐसे ही आगे बढ़ाएं और फैलाएं उसको। और होप तो है कि कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि जितने लोग ना करने वाले हैं उतने लोग करने वाले हैं। ये हमारी पहली कोशिश थी जहां लेंस के सामने ना आकर उसके पीछे छुपी हुई दुनिया को हमने दिखाया। उम्मीद है आपको भी ये दुनिया पसंद आई होगी। शुक्रिया।